सर, ये देवांबर धाम में जो है जानकारी लगी क्रेश कोर्स करा रहे हैं उन लोग जिन पे व्यस्त हैं, समय नहीं है, जो डिप्रेशन शिकार हैं, बिजी हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं इस बारे? कब कोर्स होता है, कैसे होता है, कौन कौन लोग इसमें पात्र हैं? जी जी, आजकल लोग अपने कामों में भी बहुत बिजी रहते हैं, खासकर जो टेक आईटी वाले प्रोफेशनल्स हैं, इनकी इश्यूज बहुत हैं, जैसे कि इनके शोल्डर, सर्वाइकल और माइग्रेन, ये चीज़ें। तो ये लोग चाहते हैं कि कोई क्रैश कोर्स कर दीजिए जो 1 घंटे 2 घंटे। तो अभी एक सज्जन आए थे गाज़ियाबाद से अपनी पत्नी के साथ, तो उन्होंने कहा कि यदि, मैंने कहा भाई वीकेंड में कर लेते हैं, सेकंड सैटरडे संडे इस तरह का। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 नाइट्स स्टे हम लोग कर लेंगे। तो 2 नाइट्स स्टे का मतलब हो गया 3 डेज, जैसे कि 11 अक्टूबर को आएंगे और 11th-12th नाइट यहाँ रहेंगे और 13 संडे को वो लोग आफ्टरनून में लंच करके निकलेंगे। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है कि हम उनको इस शरीर के स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियाँ दे सकें। तो हम उसमें यही करते हैं कि जिस दिन आएंगे 11 तारीख, तो उस दिन 2-3 घंटे का इवनिंग में पूरी ब्रीफिंग कर लेते हैं। तो फिर अगले दिन हम पूरा सुबह से शाम तक काफ़ी बिजी रखते हैं, 7-8 घंटे का प्रोग्राम दे देते हैं, क्योंकि हेल्थ वाइज हमने चीज़ों को समझना भी है और समझने के साथ साथ प्रैक्टिकल करके भी देखना है और फिर रिजल्ट्स भी देखना है कि हमें रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम क्रैश कोर्स में करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाके, जितना मतलब ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि सांस क्या है, प्राण क्या है, मन क्या है और मन को चलाने वाला कौन है, आप कौन हैं, ध्यान क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, ध्यान क्यों किया जाता है, ध्यान कौन करता है। तो इस तरह के प्रश्न हैं। आजकल लोग कर तो रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं है। वो समझते हैं शरीर ही सब कुछ में हो रहा है, जबकि शरीर में तो फिजिकल बॉडी है, वो तो केवल एग्जीक्यूट करती है। हमारे जो कुछ भी डिसीशंस होते हैं, उन डिसीशंस को जब हमने क्रियान्वयन करना है, एक्शन में लाना है, तो उसके लिए शरीर का काम होता है। वरना रेस्ट ऑफ द थिंग, जितना भी हमारा सोच विचार चलता है, वो तो सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, वो फिजिकल बॉडी का काम नहीं है। तो इसलिए हमारी जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है, तो उस इंटीग्रेटिव अप्रोच में हम फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड क्या हो रहा है। तो जो मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन केवल फिजिकल बॉडी को देख रही है, उसको ये जो सूक्ष्म शरीर है कि मन, अब हम मेंटल इश्यूज कहते हैं, लेकिन वास्तव में मेंटल इश्यूज मन के नहीं है, मेंटल इश्यूज हमारी समझ के हैं और समझ हमारी मन के द्वारा शरीर को दी जाती है। तो इस तरह से जब हम इसको खोलते हैं और प्रैक्टिस में करके दिखाते हैं, और कैसे एक बिल्कुल शांत, जिसमें कि हम स्वयं को पहचान पाते हैं। तो ध्यान वो क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने ही अंदर अपने को देखते हैं। तो भगवत गीता कहती है कि उद्रेतात्मनात्मानम नात्मानम वसादे, कि अपने से अपने को उठाना है, अपने से अपने को गिरने नहीं देना है। आजकल जो डिप्रेशन इतनी आसानी से चला जाता है, तो इस 6 अध्याय के 5वें श्लोक में एक्चुअली अवसाद मतलब शब्द यूज हुआ है कि उद्रेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसायदेत, कि अपने को डिप्रेशन में नहीं जाने दीजिए। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे श्लोकों को लेते हैं जो कि बिल्कुल वैज्ञानिक हैं, और ये पूरी हमारे जो आजकल मेंटल स्टेट है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इस क्रैश कोर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से, अभी जैसे लास्ट संडे ही था, हल्द्वानी से एक फैमिली 5 सदस्यों की आई और वो केवल 1 नाइट रुके। तो फर्स्ट नाइट्स हमने सैटरडे को पूरा उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगले दिन संडे को 6 घंटे उनको क्या क्या दिया जाएगा, और अगले दिन जब वो सारा उन्होंने प्रैक्टिस किया, देखा, तो बहुत खुश हुए और अब वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपना घर से कर ले रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग बहुत बिजी हैं, छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं, लंबा जो वीक लॉन्ग हमारा डिटेल्ड प्रोग्राम होता है उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए ये क्रैश कोर्सेज हम चलाते हैं। और नीड बेस्ड है, कोई 1 ही रात रहना चाहता है, कोई 2 रात रहना चाहता है, कोई 3 रात रहना चाहता है। तो जिस तरह से जिसके पास समय है, कभी ऐसा होता है कुछ छुट्टियां ऐसे बन जाती हैं कि आपको एक सेकंड सैटरडे मिल गया, संडे मिल गया, एक एक्स्ट्रा हॉलीडे आपने ले लिया, तो फिर
वो पूरी तरह से अनुभव लेकर जाते हैं और उस अनुभव को फिर बड़ी आसानी से कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये क्रैश कोर्सेज नीड बेस पर डिज़ाइन किए हुए हैं और उनको हम ऑनलाइन भी चला सकते हैं और नहीं तो ऑफलाइन ही बेस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोगों को पूरी तरह से करेक्शन दे सकते हैं कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्वेश्चन आंसर हो सकता है। बॉडी में जो 107 मर्म कहे गए वो 107 मर्म उनको पूरा समझाते हैं और जो मेन मर्म हैं जिसमें से करीब 30 मर्म जो हैं वो हम फिजिकली स्टिमुलेट कर सकते हैं, बाकी सब इनडायरेक्टली जो हमारा फिजिकल वर्कआउट्स होते हैं उसमें अपने आप ही वो स्टिमुलेट होते हैं। और जब हमें ये जानकारी हो जाती है तब हमें मालूम चलता है, मान लीजिए मेरे को शोल्डर पेन हो रहा है तो मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है और किस तरह से वो पेन मेरा निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से एक्सप्लेन की जाती हैं, समझाई जाती हैं। और अब 1 दिन या 2 दिन के स्टे में वो इतना अनुभव तो नहीं ले सकते। मर्मों के साथ एक ही बात ज़रूर है कि जब तक आपको अच्छी जानकारी नहीं होती और अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया, गलत कर दिया, तो वो नुकसान भी बहुत कर जाता है। तो इसलिए मर्म विद्या हम पूरी तरह से समझाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन ये सावधान जरूर कर देते हैं कि भाई जब तक आप पूरी तरह से इसको समझ के अनुभव में न ले लें कि किस तरह से दबाना है, कितना दबाना है, एग्जैक्ट जगह पर प्रेशर होना चाहिए, तो उन सावधानियों के साथ हम उनको करते हैं तो फिर 2-3 बार आते हैं तो उसमें वो पूरी तरह से फिर अभ्यस्त हो सकते हैं। तो इसका जो भी इंटरेस्टेड होता है तो हम उनको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर जैसे नंबर है 9811687689, तो इस नंबर पर या फिर एक cmbhandari@gmail.com, तो ये दोनों में से आइदर मेल से या फिर व्हाट्सएप से हमें मैसेज कर दें, हम आपका ये कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, तो हम जो पूरी विस्तार से चीज़ें हैं, जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, आपको आने के में क्या क्या चीज़ें लानी ज़रूरी हैं और जो हम डोनेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब हमारा क्योंकि वॉलंटरी प्रोग्राम है और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं, हम एक पूरा गुरुकुल यहाँ पर चला रहे हैं जो बच्चे गरीब परिवारों के हैं और भोजन सारी व्यवस्था वो सब दी जा रही है, रहना का, खाना पीना, तो वो जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें डोनेशन ज़रूर होते हैं। तो वो डिटेल्स हम सब आपको जो जिस तरह का कोर्स अटेंड करना चाहता है उसकी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। थैंक यू।